नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम उन स्किल सेट के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्किल सेट्स राइट तरीके से राइट डायरेक्शन में इनकलकेट बच्चों में होते हैं तो वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। वो प्रोबेबली टॉप लीडर्स बन सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो कि बचपन से ही उनको उनके थॉट प्रोसेस में भरना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उसी विषय पे है। सो दोस्तों, सबसे पहला मुझे ऐसे लगता है विषय जो कि हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए या क्वालिटी जो हमें हमारे बच्चों में इनकलकेट करना चाहिए इस फोकस। क्या होता है ना कि हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो दे आर रियली हाई ऑन एनर्जी। उनको ये भी करना है, उनको वो भी करना है, उनको वो भी करना है, और सब उनको साइमल्टेनियसली करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है एज पेरेंट्स कहीं ना कहीं वी नीड टू इनकलकेट द क्वालिटी ऑफ बीइंग फोकस्ड व्हेन यू डू समथिंग। दोस्तों, उनके बचपन को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे ही। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो ग्रो अप करेंगे, बीइंग फोकस्ड एंड अचीविंग व्हाट यू हैव टू अचीव, ये अगर स्किल उनकी बहुत यंग एज से डेवलप होती है तो जब वो बड़े होंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज़ अ क्वालिटी जो कि उनकी हैबिट बन जाएगी, जो कि उनके बिहेवियर या उनके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगा। सो अगर आपका बच्चा खाना खा रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि वो खाना खाते समय सिर्फ खाने पे कॉन्सेंट्रेट करे, ना कि टीवी देखते देखते खाना खाए या कुछ और करते करते खाना खाए या प्रोबेबली इवन बुक रीड करते करते खाना खाए। अगर आपका बच्चा बुक रीड कर रहा है तो आपको मैं ये नहीं कहती कि 2 घंटे उनसे बुक पढ़वाइए, लेकिन जो 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा वो बुक पढ़ते हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टाइम जो है ये हमारा बुक पढ़ने का टाइम है और उसी टाइम में आपको उनको बुक देनी है। अब दोस्तों, इसके 2 फायदे होंगे। एक तो उनका फोकस बहुत क्लियर होगा और दूसरा उनकी ज़िंदगी जो है वो शेड्यूल फॉर्म में काम करेगी कि सुबह उठना है इतने बजे, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। और उनकी लाइफ जो है उसमें आप फोकस के साथ टाइम मैनेजमेंट या शेड्यूल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का जो स्किल है वो एक बहुत ही यंग एज से उनमें आप इनकलकेट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे हमसे कम्युनिकेट करें। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर पेरेंट्स के साथ बच्चों का यंग एज से ही कम्युनिकेशन अच्छा हो तो जब वो बड़े हो जाते हैं या जो टीन इश्यूज़ होते हैं ऐसे इश्यूज़ जो उनको टीन्स में आते हैं, वो उनके माँ बाप को या उनके टीचर्स को बताने में वो ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन देना है, बच्चों के साथ सीरियस होना है, बच्चों के साथ खेलना है, लेकिन उसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने बच्चों के दोस्त बने। यू बी देयर फ्रेंड फर्स्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी व्हाट यू से ह्यूमन इमोशन टू बी फ्रेंड्स विद समबडी। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी फ्रेंड्स विथ योर चिल्ड्रन, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप उनके अच्छे दोस्त हैं तो वो बचपन से ही आपसे कम्युनिकेट जो है चीज़ें वो ठीक से कर पाएंगे, बिना किसी डर के कर पाएंगे। और यही चीज़ अगर उनके साथ हमेशा रहती है तो जो कि टीन एज में हम बहुत सारी दुखद चीज़ें सुनते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है उस वक्त आप एज पेरेंट्स विल बी इन बेटर पोजिशन to help your child and to deal with their issues also. So दोस्तों, communication is one skill that your child needs to possess. दोस्तों, इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अगेन अ क्वालिटी जो कि आपको बहुत ही यंग एज से उनमें इनकलकेट करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है? किसी भी विषय के बारे में सोचना, एनालाइज करना और एनालाइज करके एक डिसीजन देना कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एज बच्चे भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जो मैं मेरे डॉटर के साथ करती हूँ। शी इज़ जस्ट 2 years। जब वो खेलने के लिए शाम को नीचे जाती है तो उसका टाइम है 5:30 to 6:30। शी गोज़ एवरी डे डाउन टू प्ले द बिल्डिंग।
अब दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों से ही क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है। जैसे अब वो थोड़ा थोड़ा बात करने लग गई है, तो आई गिव हर ऑप्शन ऑफ 4 क्लोथ एंड आई आस्क हर व्हाट शी वांट्स टू वेयर, ओके। और फिर वो उसमें से बोलती है कि आई वांट टू वेयर दिस टुडे, या आई डोंट वांट टू वेयर दिस। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, इसमें कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। जैसे शी वांटेड टू वेयर अ वेरी शॉर्ट स्कर्ट वन डे टू प्ले, एंड मुझे पता था कि वो गलत है, क्योंकि वो नीचे जाके साइकिल चलाएगी एंड इफ शी फॉल्स शी माइट हर्ट हर सेल्फ, और या वो अनकम्फर्टेबल हो सकती है। बट आई कैन स्टॉप हर फॉर वेयरिंग दैट शॉर्ट स्कर्ट. She wore that short skirt and she went down, and then she halfway came back again because short skirt और बच्चा नीचे डायपर पहनता है। तो जब वो साइकिल चला रही थी तो उसके जो लेग्स है वो डायरेक्टली सीट को टच हो रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ द स्वेट मेड हर अनकम्फर्टेबल, एंड शी केम halfway up and she told me कि आई स्कर्ट हाई, हाई मतलब कुछ भी जब गलत होता है या गर्म लगता है तो मैंने उसको सिखाया वैसे। So she was like, skirt high. So I said, the skirt high na. So next time when you go down, you're not going to wear a skirt because you want to cycle. So you will wear your full pants. And then मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन के बाद, even if I gave her the option of choosing a skirt over a pant while she wants to go down, she has always chosen, pants. So मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे लगता है एक छोटी सी चीज़ है दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 2 साल का बच्चा जज कर पा रहा कि उसको स्कर्ट पहनना है या खेलने के वक्त पैंट्स पहनने हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके एज के लिए इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग, एंड शी इज लर्नड टू चूज राइट अटायर और राइट क्लोथिंग फॉर द थिंग दैट शी इज गोइंग टू डू। So दोस्तों, critical thinking is also very important when it comes to developing a quality in your child. इसके अलावा दोस्तों, it is very important to have the mindset of टेकिंग अप चैलेंजेस। जब वो गिरते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि ओ गॉड ये वापस मत करो, एंड वी पुट इन दैट फियर इन देम, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही गलत चीज़ होती है। हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए टू ट्राई एंड डू डिफरेंट थिंग्स, टू ट्राई एंड डू न्यू थिंग्स, टू लर्न न्यू थिंग्स। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि इन दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट पर्टिकुलर न्यू थिंग दे ऑल्सो लर्न मैनी डिफरेंट स्किल्स। सो दोस्तों, उनकी जो लर्निंग होती है वो सेल्फ ड्रिवन होनी चाहिए, वो एंगेजिंग होनी चाहिए, और उसी के साथ दोस्तों दे शुड नॉट फियर टू टेक अप न्यू चैलेंजेस इन लाइफ। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो था ऑन कौन सी ऐसी स्किल्स है जो हमको हमारे बच्चों में इनकलकेट करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much. God bless you all.